नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भारत के संबंध में कुछ बातें जानेंगे। अगर आपको जानकारी ना हो तो आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर पॉलिटी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की क्लास ले चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर मेरे चैनल पर उसे देख सकते हैं। तो आइए हम आज की वीडियो में कुछ जानकारी भारत के बारे में इकट्ठा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत, ये किसका नक्शा है? भारत का नक्शा है। हालांकि उतना अच्छा नहीं बनाया गया है, फिर भी आप मैप पर मत जाइएगा, केवल हम जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसको बनाए हैं, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं भारत के बारे में। तो जो ये भारत हमारा है, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, लंबाई कैसे? ऐसे ऐसे आपको बता दें, इधर क्या होता है? पूरब, इधर क्या होता है? पश्चिम, ये क्या होता है? उत्तर और दक्षिण। यानी आप मैप की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे, जो दाहिना हाथ रहेगा वो क्या दर्शाएगा? पूरब, बायां हाथ पश्चिम, और जो सर है आपका, सर वो क्या दर्शाएगा? उत्तर, और जो नीचे है पैर आपका दक्षिण दर्शाएगा। तो जो इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो कितनी है? 3214। वो कैसे है? उत्तर से दक्षिण, यानी ऊपर से नीचे। ये कैसे है? उत्तर से दक्षिण ना। ऊपर क्या है? उत्तर है, नीचे क्या है? दक्षिण है ना। ये कितनी लंबाई हो गई? ऊपर से 3214, ऊपर से, उत्तर से दक्षिण। और अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम की, कितनी? पूरब से पश्चिम की तो कितनी है? पूर्व से पश्चिम कितनी है? 2914। पूर्व से पश्चिम कितनी है? 2933। कितनी है? इतना किलोमीटर। ये क्या है? किलोमीटर में, ठीक। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। अगर हम बात करें क्या कि जो भारत हमारा देश है वो मानचित्र में कितने डिग्री अक्षांश से लेकर कितने डिग्री देशांतर तक स्थिर है, तो आइए हम उसकी बात करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मैप है इसके नीचे क्या रहेगा? मैप भारत के नक्शे नीचे, भारत के मैप के नीचे क्या रहेगा? आपकी जाएगी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री लाइन जाएगी। अगर आपके पास विश्व का, वर्ल्ड का मैप होगा तो आप उसमें देखेंगे कि जो हमारा भारत है वो क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो हम देखते हैं कि अक्षांश क्या है? 0 से ऐसे जो रहेगी क्षैतिज लाइन जो है वो क्या दर्शाएगी? अक्षांश को, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वो क्या दर्शाती है? देशांतर को दर्शाती है। तो नीचे 0 डिग्री से कितने डिग्री ऊपर से लेके कितने डिग्री तक है, तो उसकी अगर हम बात करें, अक्षांश की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? अक्षांश। तो जो ये अक्षांश में स्थित है वो है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट नीचे से लेके ऊपर कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। अगर हम देशांतर की बात करें तो ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइनें आती हैं, हालांकि थोड़ा कर्व बनाते हुए आती हैं। अगर हम उसकी बात करें तो वो कितना है? देशांतर, देशांतर की अगर हम बात करें तो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। हमने क्या देखा कि जो भारत है वो 8 डिग्री अक्षांश से 37 डिग्री अक्षांश तक जो ऐसी लाइन रहेगी आपकी पैरेलल वाली, वो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और देशांतर जो ऐसे ऊपर से कर्व बनाते हुए हल्का रहेगा, सीधा नहीं रहेगा, वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ये हमने साधारण जानकारी इकट्ठा कर ली। हमने लंबाई भी देख लिया और अक्षांश और देशांतर के बारे में भी देख लिया। तो आइए अब हम देखते हैं, अब हम कर्क रेखा के बारे में जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आइए हम देखते हैं। अगर हम बात करें कर्क रेखा की, क्या हम बात करें?
अगर हम कर्क रेखा की बात करते हैं, कर्क रेखा, ठीक, कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगी, तो देखिए कर्क रेखा जो होता है वो कितना होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये क्या होता है, उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। हालांकि इस वीडियो में सिर्फ हम कर्क रेखा के बारे में जानेंगे, मकर रेखा और 0 डिग्री विषुवत रेखा के बारे में किसी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो जो हमारा कर्क रेखा है वो जाता है कहाँ से, ये हमारा है गुजरात, ये हमारा क्या है, गुजरात से होता हुआ राजस्थान के कुछ पार्ट को टच करता हुआ जाता है। ऐसे ऐसे आपका मान लीजिए ये गया, ठीक। ये हमारी क्या है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कौन से भैया, ऊपर है ना। अपने हमको बताया, हमने बताया आपको कि भारत है उत्तरी गोलार्ध में है, यानी उत्तरी अक्षांश। ये हमारी क्या हो गई, कर्क रेखा। ये हमारी क्या है, कर्क रेखा है। जस्ट इसके नीचे हमने क्या बताया था, 0 डिग्री विषुवत रेखा रहेगा। तो अगर हम बात करें किन किन राज्यों से होकर जाता है, राज्य की अगर हम बात करें तो इनके नाम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पहला किस राज्य से जाएगा, कहाँ लिखे, इसके हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। इधर मैप हालांकि हमारा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसे मिटा नहीं रहे हैं। कर्क रेखा की अगर हम बात करें, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाएगा, तो हम पहला अगर बात करें तो हमारा जाएगा कहाँ से, ये हमारा है गुजरात, ये हमारा क्या है, गुजरात, ठीक। उसके बाद की अगर हम बात करें, दूसरा हमारा कहाँ जाएगा, हल्का सा यहाँ पे ये हमारा राजस्थान वाला इलाका है, हल्का सा टच करेगा ना, ये हमारे क्या है, राजस्थान, हल्का सा क्या टच करेगा, राजस्थान को। दूसरा हमारा क्या रहेगा, राजस्थान, ठीक। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा हमारा कहाँ जाएगा, मध्य प्रदेश, तीसरा हमारा कहाँ जाएगा, ये इलाका पूरा हमारा क्या है, मध्य प्रदेश का है ना, मध्य प्रदेश। चौथे की अगर हम बात करें, चौथा हमारा कहाँ जाएगा, छत्तीसगढ़, कहाँ जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक। पांचवा हमारा कहाँ जाएगा, झारखंड, कहाँ जाएगा, झारखंड। 5 हो गया। अब छठे की अगर हम बात करें तो छठा हमारा जाएगा कहाँ, ये हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इधर हमारे क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ वाला इलाका रहेगा, और इधर कहाँ जाएगा, झारखंड हो गया इधर आपका, और इधर क्या रहेगा आपका, पश्चिम बंगाल में। ये इलाका थोड़ा लिया रहेगा क्या, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक। अब अगर सातवें की बात करें तो सातवां हमारा कहाँ जाएगा, त्रिपुरा, सातवां हमारा कहाँ जाएगा, त्रिपुरा। और आठवीं की अगर हम बात करें तो आठवां हमारा क्या रहेगा, ये मिजोरम, कितने राज्य से होकर जाएगा हमारा कर्क रेखा, 8 राज्यों से। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं कि जो हमारा 7 सिस्टर राज्य हमारे कौन कौन से हैं। तो आइए हम 7 सिस्टर राज्य के बारे में देखते हैं। ये हमने कर्क रेखा देख लिया, ठीक। अब हम बात करते हैं 7 सिस्टर राज्यों की, यानी ऐसा राज्य, 7 सिस्टर राज्य कौन है, जो पूर्वोत्तर इलाके वाले हैं, 7 राज्य एक दूसरे से सटे हैं, उनको हम 7 सिस्टर राज्य बोलते हैं। आइए हम देखते हैं 7 सिस्टर स्टेट, 7 सिस्टर राज्य के बारे में बात करते हैं। तो अगर उसके ट्रिक की अगर हम बात करें तो हमारे पास ट्रिक है, तो हमारा क्या है, ट्रिक, उसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। वो हमारे क्या है, अरुणा, मामी का ATM, ये हमारे क्या है, ट्रिक है। किसका, 7 सिस्टर राज्य का, कि अरुणा मामी का ATM। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा कौन कौन से राज्य है। ये हमारा ट्रिक रहा, इधर हम उसके नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो
पहला हमने कौन सा देखा, हमने तय कि 7 राज्य हैं, देखो कौन कौन सा, अरुण, पहला क्या है अरुणाचल प्रदेश, पहला हमारा क्या हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक। दूसरा की अगर हम बात करें ना, ये हमारे क्या है दूसरा, ना मतलब नागालैंड, ठीक। अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा हमारा क्या है माँ से हमारा क्या हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। मी से हमारा क्या हो जाएगा मिजोरम, क्या हो जाएगा मिजोरम, ठीक। का इसका मतलब कोई अर्थ नहीं है, ये नहीं रहेगा। ए से पांचवा हमारा क्या हो जाएगा असम, ए से हमारा क्या हो जाएगा असम, ठीक। छठा हमारा क्या हो जाएगा टी से हमारा क्या हो जाएगा त्रिपुरा, टी से हमारा क्या हो जाएगा त्रिपुरा। अगर हम बात करते हैं इसकी एम से क्या हो जाएगा मेघालय, ये हमारा क्या हो गया 7 सिस्टर राज्य। तो हमको अगर स्थिति की अगर हम बात करें तो आइए हम देखते हैं हमारी स्थिति कैसे कैसे है। तो ये हमारा क्या है इधर, ये हमारा है आपका असम न, ये हमारा क्या रहा असम। इसके नीचे हमारा ये क्या रहा एम मेघालय, असम मेघालय। ये हमारा क्या है टी न, ए टी यह मिल गया ना असम मेघालय त्रिपुरा, ठीक। बचा कौन मिजोरम, ये हमारा क्या है ये जस्ट इसके सटा हुआ, ये हमारा क्या है मिजोरम, ये हमारा क्या हो गया मिजोरम, ठीक। ये ऊपर तक रहेगा, इससे जाएगा आपका कर्क रेखा भी। अब हमारा क्या बचा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश क्या रहेगा ये आपका इलाका क्या है उसका अरुणाचल प्रदेश वाला है। इसके नीचे क्या रहेगा नागालैंड, ये क्या है नागालैंड, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। अब मणिपुर हमारा छूट रहा है, तो मणिपुर हमारा क्या रहेगा इसके जस्ट ऊपर, ये हमारा क्या रहेगा मणिपुर, ठीक। अगर आपके पास मैप होगा तो आप देख लेंगे। तो हमने ये देखा। अब हम देखते हैं कि जो भारत है उसका विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान आता है। तो आइए हम उसकी बात करते हैं। ये हमने देख लिया। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो जो भारत है वो विश्व में 7वें नंबर पर आता है। भारत का जो स्थान है क्या है, भारत विश्व में कौन सा स्थान पर आता है, विश्व में 7वें स्थान पर है ना, स्थान पर है। किस इलाके में, क्षेत्रफल की दृष्टि से ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्या है विश्व में 7वें स्थान पर है। तो ये हमने देख लिया। तो अगर हम बात करें कि भारत 7वें स्थान पर है तो भाई 6 राज्य जो हैं 6 देश हैं भारत से आगे हैं, वो कौन कौन से हैं। अगर हम उसकी बात करें तो उसको भी चर्चा कर लेते हैं। उसका भी एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक, देखिए RCCUBAI, ठीक। ये ट्रिक है, किसका ट्रिक है भैया, ये है क्षेत्रफल में घटते क्रम ना, कौन सा है क्षेत्रफल में घटते क्रम, कौन देश का क्रम ना। आइए हम देखते हैं। आर से क्या है रसिया, आर से हमारा क्या है रसिया। दूसरा सी से हमारा क्या है कनाडा, किस क्या है कनाडा। और जो तीसरा सी है वो हमारे क्या है चाइना, वो हमारे क्या है चाइना, ठीक। अगर हम बात करते हैं यू, 1 2 3, चौथा हमारा है यू से क्या है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हम बात करते हैं बी से क्या है ब्राज़ील, बी से हमारा क्या है ब्राज़ील। अगर हम ए की अगर हम बात करें तो ए से हम क्या पाते हैं ऑस्ट्रेलिया, ए से हमारे क्या है ऑस्ट्रेलिया। और 7वां जो हमारा बचा वो हमारे क्या हो गया प्यारा सा इंडिया भारत, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि में ये हमने देख लिया। हमने क्या क्या चर्चा किया, कर्क रेखा के बारे में चर्चा किया। हमने क्या देखा क्षेत्रफल की दृष्टि में देखा, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण क्या है 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933, ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि जो भारत का
मानक समय रेखा है, क्या मानक समय रेखा, वो कितने डिग्री से गुजरती है। ठीक, आइए हम बात करें। भारत की मानक समय रेखा न, मानक समय रेखा वो कितनी डिग्री है, कितनी है, 82.5 डिग्री, कितनी है, 82.5 डिग्री। वो कौन है भैया, देशांतर, कौन सी है, पूर्वी देशांतर है। ठीक, 82.5 डिग्री क्या है, पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक, पूर्वी देशांतर कितने हैं, 82.5 डिग्री, यानी कि ये ऐसे ही करके कुछ जाती है। तो अगर हम बात करें इनमें से कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा वो भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है, इसकी हम बात करें तो जो हमारा मानक समय रेखा है वो कहाँ कहाँ से होकर जाएगी। तो अगर पहला बात करें तो हमारे जाती है कहाँ से, यूपी, पहला हमारा कहाँ है, यूपी से जाती है, दूसरा एमपी, ऐसे ही होकर आएगा तो कहाँ जाएगा, यूपी, एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, तीसरा कहाँ जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक, और चौथी की अगर हम बात करें, 1 2 3 4, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, चौथा हमारा कहाँ जाएगा, आंध्र प्रदेश, सॉरी यहाँ से पहले उड़ीसा से होते हो जाएगा ना, पहला हमारा कहाँ जाएगा, उड़ीसा, उड़ीसा भी जाएगा, और पांचवा हमारा कहाँ जाएगा, आंध्र प्रदेश न, आंध्र प्रदेश। तो हमने क्या लिखा कि जो मानक तिथि रेखा है, मानक समय रेखा, वो कहाँ से जाती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, कहाँ से होकर जाती है, 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो आइए हम समझते हैं कि जो 82.5 डिग्री है इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या दर्शाता है। तो ये हमने देख लिया, अब हम देखते हैं 82.5 डिग्री का उसका मतलब क्या है, क्या दर्शाता है। ठीक, देखो जो मानक समय रेखा, जो मानक तिथि रेखा है वो कहाँ से लिया गया है, लंदन से। मानक तिथि रेखा कहाँ से लिया गया है, मानक समय रेखा वो कहाँ से लिया गया है, लंदन से न, लंदन पे क्या दर्शाता है, 12 GMT, क्या दर्शाता है, GMT, यहीं से लिया गया है, लंदन से 12 GMT, GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम न, यहीं से दर्शाता है। लंदन किधर है, ये हमारे पश्चिम दिशा में पड़ता है। ठीक, तो अगर हम बात करें भारत के GMT की, तो भारत की GMT कितनी है, भारत का ग्रीनविच मीन टाइम कितना है, वो है 5:30 न, 5:30। तो ये कैसे आता है, आइए हम उसको देखते हैं। देखो भारत की जो मानक तिथि रेखा है कितने से जाती है, 82.5 डिग्री, तो ये हम देख लिए कितना है, 82.5 डिग्री न भारत की है। अगर हम बात करें इसे हम कन्वर्ट करें GMT में, तो हम कैसे निकालेंगे, अगर सपोज करो एक तरीके से अगर हम समझाएं आपको, GMT का मतलब कि लंदन से लिया गया है, तो अगर लंदन में बजेगा 12 तो भारत में कितना बजेगा, 5:30, कितना बजेगा, 5:30 ना, इसका मतलब आप यही समझ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं 5:30 हमारा कैसे आता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। तो आइए देखें, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 4 मिनट, कितना होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी 1 डिग्री अगर देशांतर आप इधर से खसके ना, लंदन से आप आ रहे हैं भारत के साइड, अगर 1 डिग्री आप खसकेंगे तो हमारा समय कितना अंतर आएगा, 4 मिनट का ना, 4 मिनट आप क्या हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे। अगर आप भारत से पीछे अगर जाते हैं तो 4 मिनट क्या हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं 82 डिग्री की बात करें, 82 गुणे 1 डिग्री में 4 मिनट, 4 में करेंगे क्या, गुणा, कितना आएगा, 4 दूनी के 8, 4 8 32, 328। ठीक, 328 मिनट आ गया ना। अब हम बात करते हैं आधे डिग्री की, आधे डिग्री मतलब 4 में करेंगे गुणा, कितना आ जाएगा, 2 मिनट ना। अगर हम इसको अगर जोड़ेंगे, 82.5 है, 82 ये हुआ, आधा का ये हुआ, तो
कितना हमारा आ जाएगा 330 मिनट ना, 330 मिनट, ये हमारा आ गया। अब हम इसे कन्वर्ट करें घंटे और मिनट में, तो हमारा क्या आ जाएगा 330 है, अगर हम इसमें अगर भाग देंगे किसका 60 का, तो हमारे कितना आ जाएगा 5.5। 5.5 का मतलब क्या, 5 तो पूरा हो गया, ये 5 क्या हो गया घंटा, ये 5 हमारे क्या हो गया घंटा, 5 घंटा। अब जो ये बचा 5.5 मतलब क्या आधा घंटा और, यानी 5 घंटा और क्या हो गया 30 मिनट। ठीक, ये हमने क्या देख लिया 82.5 डिग्री का मतलब देख लिया। हमने क्या समझा कि अगर लंदन में बजेगा 12 तो भारत में क्या बजेगा 5.5। वो कैसे आएगा, क्योंकि भारत से 82.5 डिग्री मानक तिथि रेखा गुजरती है, जो कि उत्तर प्रदेश के नैनी से होते हुए मिर्जापुर जिले से होते हुए निकल जाती है। हमने क्या देखा 5 राज्यों के बारे में देखा कि यूपी, एमपी और क्या था हमारा छत्तीसगढ़ था और उड़ीसा था और आंध्र प्रदेश से होते हुए निकल जाती है। तो ये हमने इस प्रकार से हमने देख लिया। ठीक, तो हमने ये हम बहुत जानकारी इसके बारे में देख लिए। अगर हम देखेंगे बाकी जो जानकारी हमारी बची है विषुवत रेखा की और जो हमारी मकर रेखा है उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम देशांतर रेखा के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।